मार्केटिंग को लेकर कि हाँ जी मार्केटिंग ये चीज होती है? थोड़ा बहुत आइडिया मार्केटिंग सर ये जो चीज भी होती तुम्हें है, पता है। अपने गुड्स को बेचना। बेचना। अच्छा, और जी। अगर मैं कहूँ कि अगर हम सामान बेच रहे हैं तो वो तो सेलिंग की कैटेगरी में आ गया, जी। है ना? तो ये तो सेलिंग हो हम्म। गई कि हम सामान को बेच रहे हैं। मार्केटिंग जी। क्या होगी अपने हिसाब से बताओ, थोड़ा बहुत इलैबोरेट कर दो, जो भी मतलब अभी तक तुम्हें समझ में आ रखा है, जितना तुमने करा है वो बताओ। तो देखो, क्या होता है मार्केटिंग का मतलब, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मतलब ये तुम सबके काम के लिए, दरअसल ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये हमेशा मैं जब यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी क्लाइंट से डील करना होता है, उसे अगर मार्केटिंग उसकी करनी है मुझे, जैसे मान लो मेरे पास एक क्लाइंट है, अगर उसके पास प्रोडक्ट है और मैं उसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट आ जाए, तो ये वो पूरी पिच मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी, जो मैं यूज़ करता हूँ। ये सिकंदर के लिए भी आसान रहेगा इससे समझना, और तुम लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा कि तुम्हें वो पिच रेडी मिल जाएगी कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है। तो एक तरफ मुझे बताओ कि जैसे मान लो मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, मैंने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करा, ठीक है? अब ये रेस्टोरेंट, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट जो मैंने ओपन करा है भाई, ये ओपन करा है मैंने किसी अंदर गली में, मतलब ये मान लो तुम्हारे घर के आसपास जो सबसे छोटी गली होगी ना, मैंने वहां पर जाकर ये रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। और वहां पर ना मैंने इसका कोई बोर्ड लगाया, ना मैंने इसकी कोई इसके लिए पैम्पलेट्स बंटवाए हैं, ना मैंने लोगों को बताया जी मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, यहाँ पे चाइनीज फास्ट फूड हर तरीके का खाना मिल जाता है। तो सिकंदर मुझे एक चीज बताओ, क्या इस रेस्टोरेंट के अंदर कोई कस्टमर आएगा खाना खाने के लिए, आ पाएगा? नहीं सर, ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे, जिनको खास करके पता हाँ, होगा तो आ सकते हैं शायद, बिल्कुल, कि पर अगर इतने नहीं आएंगे। अगर किसी को पता ही नहीं है इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो कोई आएगा कैसे? कि इसको बोलते हैं मार्केटिंग, कि अगर जब तक हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं करा देते, तब तक हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता। ठीक है, अब जैसे ईश्वर बता रहा था, मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और एक जो हम अभी यूज पढ़ने जा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बताओ कि अगर जैसे मान लो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, हम 90s के टाइम पे चलते हैं, 1990 में मैंने ये रेस्टोरेंट ओपन करा, हम इसी समय में हैं अभी। तो इस समय अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होता, या मैं किसी तरीके का कोई भी सामान, मान लो रेस्टोरेंट नहीं, कोई भी प्रोडक्ट अगर मेरे पास है, तो अगर मुझे उसका प्रचार करना होता, लोगों के बीच में उसको अवेयर कराना होता जी मैं इस तरीके का एक बिजनेस खोल रहा हूँ, या मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो मैं मेरे पास कौन कौन से वो हथकंडे थे जिनको मैं अपना सकता था इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए? सर एक तो पैम्पलेट हो गया, और एक हमारा पैम्पलेट, न्यूज़पेपर पे निकलवाने की। अब बहुत बढ़िया, एक हो गया न्यूज़पेपर, एक इन्होंने बताया कि पैम्पलेट्स हम बंटवा सकते हैं, पैम्पलेट वो जो छोटे छोटे पर्चे होते हैं, सर और क्या हो सकता है? और क्या होता अपने था सिकंदर? अपने कार्ड भी छपा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स होगी। और ये आज भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब पहले के जो टाइम की चीजें थी ना, ये आज भी हम यूज कर ही रहे हैं। अब तुम्हारे आसपास में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मार्केटिंग करने के सारे वो तरीके होते हैं जिन्हें लोग अपना रहे होते हैं। तो उन्हीं में से सोच सोच कर बताओ कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो लोग आज भी चल रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे सिकंदर बता रहा था कि वो पोस्टर, बैनर भी तो एक मार्केटिंग का तरीका है, जो हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे रहते हैं, बैनर होल्डिंग, तो वो जो लोग लगा रहे हैं वो भी मार्केटिंग का ही तरीका है। और अगर मैं इसमें बात करूं, पैम्पलेट्स हो गए, पोस्टर्स जो हम चिपकाते हैं, वो चिपकाने वाले जो आते हैं दीवारों के ऊपर, और वो भी तो भैया जो साउंड में हो गए, रिकॉर्डिंग करके जो घूमे सब देंगे, है वो भी तो हो सके, कौन रिकॉर्डिंग सा? करके जो घूमे वो हाँ, ये उसको बोलते रिकॉर्डिंग। हैं वॉइस वॉक, हाँ वॉइस वॉक, वो वॉइस तो अब भी वॉक चला वाले। है। हाँ, वो अभी भी चलते हैं, जितने भी लोग ये नेता हैं, जितने भी ये सारे के सारे लोग हैं, क्या करते हैं ये, अपनी मार्केटिंग करवाने के लिए बाद में यही तो काम करते हैं, वो अपने उनके प्रोडक्ट को लिए है कैसे ना, जो मार्केटाइज जो कराते हैं। पढ़ नहीं सकते ज्यादातर, जो अनपढ़ है हाँ, ज्यादातर। जो अनपढ़ है, जिन्हें नहीं समझ किसी प्रोडक्ट की या किसी भी तरीके की सामान की,
तो यही तो करते हैं वो। जैसे तुमने देखा होगा जब इलेक्शन आने वाले होते हैं सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं, ये बैटरी के ऊपर एक वो भोपू लगवा देते हैं, उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके वो चलाते रहते हैं। तो कितने सारे तरीके थे मार्केटिंग के, लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी, सारे तरीके बढ़िया थे अपनी जगह, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक इन द सेंस कि यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे थे जैसे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ना कुछ कमियां थी। जैसे अगर मान लो ये तुमने बैनर लगवाया, मान लो ये मेरठ बाईपास का बैनर है, यहाँ पे हमने अपने एक बैनर लगवा दिया, लगवा दिया, ठीक है, यहाँ ये हाईवे जा रहा है पूरा का पूरा आगे तक, ये दिल्ली रोड मेरठ रोड है, और इसी के ऊपर गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, यहीं से बाइक वाइक सब जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इस बैनर को लगाने में भी कुछ ना कुछ पैसे खर्च करे होंगे। अगर मैं इस बैनर की बात करूँ ना जो हाईवे के ऊपर है, इस बैनर की कॉस्ट अगर तुम देखोगे तो देखो, अगर मैं बैनर लगवा रहा हूँ तो मुझे प्रिंटिंग वाले को सबसे पहले पैसे देने होंगे, और डिज़ाइनर को पैसे देने होंगे जो इसे डिज़ाइन करेगा पूरा का पूरा। लगभग मान लो 50,000 रुपये उन्होंने मुझसे ले लिए, ठीक है। 50,000 के बाद अब जब ये बैनर डिज़ाइन हो गया है, प्रिंट हो गया है, तो अब इसे मुझे लगवाना भी है, तो उसकी लेबर लगेगी। लेबर के मान लो मैंने 10,000 रुपये ले लिए, क्योंकि 1,000 रुपये से नीचे की कोई लेबर नहीं है, वेल्डिंग वाला भी आएगा, सारे आएंगे। और अगर ये बैनर लग रहा है तो रोड के ऊपर लग रहा है, तो मुझे यहाँ से नगर पालिका को भी पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पे भी मान लो 50-60,000 रुपये मैंने इन्हें भी दे दिए, क्योंकि इतने तो लेते ही हैं सारे के सारे। ऊपर से हर महीने या एक टाइम पीरियड के बाद ये बैनर ना चेंज हो जाते हैं, तो अगर मुझे इसको लगा रहने देना तो उसका भी मंथली कॉस्ट मान लो मेरा एनुअली या जैसे भी क्वार्टरली जैसे भी जाता है उसकी भी 50,000 रुपये मान ली। तो मोटा मोटा अगर तुम देखोगे ये पूरा का पूरा 1.5-2 लाख रुपए का सौदा बैठ गया। अगर टोटल करें तो 1,60,000 के करीब ये आ रहा है मेरा। तो 1.5 लाख रुपए का अगर मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक बैनर लगा है मेरा, कितने में? 1.5 लाख रुपए के अंदर। और अब एक बात बताओ, जब तुम कोई बैनर देखते हो, मान लो यहाँ से मेरी एक गाड़ी जा रही है, 2 गाड़ी जा रही है, ये कुल मिलाकर दिन में दोपहर तक 1000 गाड़ियाँ चलेगी, तो क्या 1000 के 1000 लोगों ने इस बैनर को देखा? बताओ सिकंदर, क्या 1000 के 1000 लोग आपके बैनर को देख रहे हैं? नो सर। नहीं। और मान लो अगर वो देख भी रहे हैं, तो क्या हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखने चाहता है? नहीं। नो कोई सर। भी जरूरी थोड़ी है भाई जो बंदा रोड पे से जा रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग ही सीखेगा, या बैनर देख लिया इससे इंस्पायर हो गया और यहीं से डिजिटल मार्केटिंग का सपना उसने बना लिया कि मैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। नहीं होता। तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि मेरा पैसा भरपूर लग रहा है, मेरा पैसा पूरा लग रहा है, लेकिन इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ भी नहीं है, नील है लगभग, ये मान लो। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हुआ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जितने भी तरीके थे वो सारे के सारे डाउनफॉल चले गए। अब उसके बाद 2005-6 या मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन के बाद से तुम इसे समझो कि लॉकडाउन के बाद से क्या हुआ, डिजिटल मार्केटिंग सामने आई। क्यों? वर्क फ्रॉम होम हो गए, वर्क और एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, सामान ऑनलाइन बिकने लगा, हर चीज ऑनलाइन होने लगी। तो उसी के चलते लोगों ने क्या करा, मार्केटिंग के तरीकों को भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते ही यहाँ से निकल कर आए डिजिटल मार्केटिंग। चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो चाहे डिजिटल मार्केटिंग कह लो, बात एक ही है। अब जितना पैसा अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लग रहा था, लगभग 1.5 लाख रुपए मेरे इसके अंदर लग रहे थे। 1.5 लाख रुपए का अगर तुम केवल 10% भी लगा दो ना, तो तुम पहले क्या हो रहा था, अगर देखो, अगर मैं बात करूं तो सिकंदर मुझे इसे बताना, जब मेरा बैनर दिल्ली रोड पे लगा हुआ था तो वहां से मैं कौन सी लोकेशन की ऑडियंस को टारगेट कर पा रहा था, मतलब किन लोगों को टारगेट कर पा रहा था अगर मेरा बैनर दिल्ली रोड पे लगा हुआ है तो? बताओ इस बैनर सर को कौन दिल्ली लोग देख वालों पा रहे को। थे? हाँ सर दिल्ली वाले या वहाँ से आसपास के हाँ, गुजरने वाले। मतलब जो दिल्ली वो तो- रोड पे से आदमी जा रहा है हाँ। कि उसी व्यक्ति को तो टारगेट कर पा रहा हो, क्योंकि ये बैनर मूवेबल तो है नहीं है, कहीं जा थोड़ी रहा है, तो लगा हुआ है, इसके पास जितने लोग आ रहे हैं वही देख पा रहे हैं इसे। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि मैं केवल उन्हीं लोगों को टारगेट कर पा रहा हूं जो दिल्ली रोड से होकर गुजर रहे हैं, बाकी जितने भी हैं उन सब से मेरा कोई मतलब नहीं है इस बैनर के थ्रू। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम जो एड्स चलाते हैं, जो तुमने देखे होंगे फेसबुक के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं, एफबी के, इंस्टाग्राम के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, यहाँ मैं वाईटी लिख रहा हूँ, ट्विटर पे एडवर्टीजमेंट आते हैं,
और लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं, हर जगह पे एडवर्टीजमेंट चलता है, गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आपका पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। और पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले यही हमारा मेन, ये मान लो डिजिटल मार्केटिंग का ना सबसे एसेंशियल एरिया है जो आपको सीखना ही सीखना पड़ता है अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो। इसमें अगर मैं केवल एक ऐड के अंदर 10,000 रुपये भी लगा देता हूँ ना, मतलब इसका 10% भी लगा देता हूँ, तो भी मैं अपनी पूरे भारत की लगभग कितने करोड़ जनता है, 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़ जनता को मैं इसके अंदर टारगेट कर सकता हूँ। जिससे क्या होगा, अगर ज्यादा लोग मेरा एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि मेरी मार्केटिंग ज्यादा लोगों पर हो रही है। अब पहले क्या हो रहा था, मैं सिर्फ 1,000 लोगों को टारगेट कर रहा था दिल्ली रोड के ऊपर जो आ रहे थे। 1,000 में से कितना मेरा कस्टमर है, 10% ही मानकर चलो, कितने हो गए, 100। 100 में से अगर मान लो कितने कन्वर्ट होते, मतलब जो मेरे पास सामान खरीदने के लिए आएंगे मुश्किल से 10, और उसमें से भी अगर किसी को पसंद आया तो इसका भी 10% मान के चलो, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए लगाकर मेरे पास 1-2 कस्टमर आ रहा है तो वो कस्टमर नहीं है, उसमें मैं लॉस ही खा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर तुम इसका भी 10% लगा दो ना, मतलब 10,000 का 10% केवल 1,000 रुपये भी लगा दो, तो भी आप पूरे देश की जनता को टारगेट कर सकते हो, पूरे इंडिया की जनता को टारगेट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, एक तो ईजी है करने में और लेस एक्सपेंसिव है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता, बस दिमाग आपको लगाना पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका मार्केट ज़्यादा बेहतर चल पाएगा। अगर तुमने इतना समझ लिया तो बिजनेस किसी भी तरीके का हो, मतलब मार्केटिंग में हम लोग ये कहते हैं कि हम बंदे वो लोग होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हम वो लोग हैं जो गंजे को भी कंगा बेच देते हैं। हमें माल बेचना आता है अच्छी तरीके से, बेशक हमने एमबीए ना करा हो, ठीक तो, और मार्केटिंग का बंदा या फिर इस काम को करने वाला बंदा ना, मतलब ये मान लो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बिठा दो उसे, उसको सिर्फ एक लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। आप महीने में अपना इतना खर्चा निकाल लोगे कि आपको ऐसा है कि भूखे नहीं रहना पड़ेगा कहीं पर भी। तो ये वो काम, ठीक है। अब इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट का है, जो इससे पहले मतलब हम प्लान कर रहे थे करने के लिए। तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, हमारा एडवर्टीजमेंट का ही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब इससे पहले हमारा पेज वेज हमने बना लिया था, तो उसकी क्लास हम देख लेंगे, हमें जब भी करनी होगी। बाकी आज हम एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर तो सर हाँ आयुष, सर वो एडवर्टाइजमेंट जब आप अगर आपको रन भी कराने हो ना तो बता देना, वो हमें उस पर इंग्लिश 247 वाले पे रन करवाने हैं, हाँ तो तो उस पर रन हो प्रैक्टिस जाएंगे। करवा देना आज ही, हाँ हाँ हाँ, है ना। बता देना, हम अपनी स्क्रीन शेयर कर लेंगे फिर, ठीक है ठीक है ठीक लगवा है देना आज। ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे काम करना है तो तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें जाना है सिंपली, सबसे पहले फेसबुक का यूआरएल डाला, फेसबुक का यूआरएल डालने के बाद स्लैश लगा के ADS यानी कि एड्स मैनेजर और स्लैश, यहाँ पर आकर तुम्हें अपना एक पूरा पैनल मिल जाता है। अगर तुमने एक बिजनेस पेज बना रखा है, जो हम बिजनेस पेज बना रहे थे ना, अगर वो तुमने बना रखा है तो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का पैनल खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ से मेरा ऐड अकाउंट लोड हो रहा है, जल्दी से होने देता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर आया ना, अब ये मुझसे क्या बोल रहा है, मेरा बिजनेस अकाउंट यहाँ पर नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करूँगा। मैंने करा क्रिएट बिजनेस अकाउंट, टैप करा, और टैप करने के बाद अब मुझे अपना पेज सिलेक्ट करना है, मतलब जो पेज मैं चला रहा था बस मुझे वही सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं अपना पेज चला रहा था, कौन सा वाला, ये वाला ले रहे थे शायद। और अब चलूंगा मैं अपने एडवर्टीजमेंट पे, तो ऑल टूल्स पे गया, मतलब तुम्हें तो बस वो एड्स मैनेजर टैप करना, बाई चांस अगर ना आए ना तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ से जब हम स्क्रॉल करेंगे एडवर्टीजमेंट के अंदर एड्स मैनेजर,
ठीक है। तो ये हमारा एड्स कैंपेन होता है, मतलब यहाँ पे हम सारे कैंपेन वगैरह अपने मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया भाई ऐड मैनेजर पे जाओगे कैसे। तो ऐड मैनेजर पे जाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल तरीका है, अपना फेसबुक पे एक पेज बना लो। सबसे पहले फेसबुक के ऊपर तुम्हारे पास पेज होना चाहिए। पेज होने के बाद यहाँ पर एक यूआरएल डालना है, facebook.com/ads मैनेजर और स्लैश। ये तुम्हारा यूआरएल है जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली अपने ऐड अकाउंट पे पहुंच जाओगे और वहां से अपने एडवर्टीजमेंट को चला सकते हो। ठीक है, अब समझने वाली चीज़ क्या है, तो 3 चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन्हें इनका पहले मुझे मतलब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या है। एक तो रीच, इम्प्रेशन और इंगेजमेंट। इन 3 चीज़ों का मतलब बताओ भाई पहले मुझे क्या है। सर रीच मतलब कि हमारे अकाउंट पे कितने लोग आ रहे हैं, हम्म। ठीक है। और इम्प्रेशन मतलब कि हमारे लोग हमारी वीडियो जो है कितने लोग पे जा रही है और उसे वो दोबारा से देख रहे हैं, मतलब हर ठीक बार है। जा रही है उस, वो हमारे इम्प्रेशन का होते हैं। ठीक है। जैसे रीच हमारा एक काउंट, इम्प्रेशन वो एक वीडियो 2 बार हो, 2 बार काउंट होगा एक वीडियो का ही। ठीक है। और एंगेजमेंट की हमारे कितने मतलब वो बढ़ रहे हैं, हम्म। ऑडियंस बढ़ रही है। कितनी ऑडियंस बढ़ रही है। अच्छा ठीक है। तो सिकंदर फेसबुक यूज़ करते हो आप? फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनमें से कोई? कहाँ गए? चलो तुम बताओ भाई। अब देखो क्या होता है, तुमने फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करा होगा, सब भाई सारे यूज़ करते होंगे ऑब्वियसली, तुम करते हो ना। जी। अब फेसबुक के सर ऊपर क्या होता है कि हम नॉर्मल पोस्ट भी करते हैं, जैसे अभी हमने सीखी थी थोड़े दिन पहले। हम क्या कर रहे थे वहाँ पे अपने फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्ट वगैरह हमने डालनी सीखी थी, हैशटैग वगैरह के साथ कैसे हैशटैग लगता है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर सीखी। अब मुझे बताओ एक एडवर्टीजमेंट में और एक नॉर्मल पोस्ट में क्या फ़र्क होता है। तुम किसे कहोगे कि हाँ जी ये एक ऐड है, और किसे कहोगे कि हाँ जी ये नॉर्मल पोस्ट है, बताओ कैसे पता चलता है। सर एडवर्टाइजमेंट में ना नीचे लिखा आ जाता है कि हमारा कौन सा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, उसका मैसेज का है, विजिट का है, या फिर वेबसाइट का, किसका। अच्छा अगर मैं स्पॉन्सर्ड तुमसे लिखा आता है। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ जाता, चलो एक पॉइंट आ गया। लेकिन अभी तुमने मुझसे एक चीज़ कही कि वहाँ पर नीचे लिखा हुआ जाता है कि कौन सी वेबसाइट का। मैं अगर कहूँ कि वो ना बटन्स होते हैं, अगर वो बटन मैं तुमसे कहूँ कि जो अभी हमने नॉर्मल पोस्ट बनानी सीखी थी, मैं इसके अंदर भी लगा सकता हूँ उस बटन को, जो कि हम लगा सकते हैं, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अब बताओ किसे कहोगे कि हाँ जी एक नॉर्मल पोस्ट है और ये एक एडवर्टीजमेंट है। कैसे मतलब समझा नहीं। तुम ये कह रहे थे ना कि वो जहाँ, एडवर्टाइजमेंट डिटेल होंगी ना कुछ खरीदने बेचने की, जैसे इसमें थी पोस्ट। कौन से वाली में? ये ये लिखा है ना ऊपर डिटेल वगैरह सारी चीज। ये ये सारा A4 ये B थोड़ी है, ये थोड़ी। ये तो हमने लगाना सीखा है उसमें। कैप्शन में हम लिखते हैं ये सारी तो चीजें जहाँ हैशटैग लगा रहे हैं। ये तो कैप्शन है सर, ये तो। हम्म। देखो क्या होता है। सर अब एडवर्टाइजमेंट है तो ये शो। हाँ बताओ बताओ। बताओ सर, आप बताओ, कोई नहीं, मैं तो वो ये मैंने जो चलाए थे उसमें आता है डिटेल्स, देखो क्या होता है कि पता अगर लग मैं जाता है। तुमसे बोलूं कि एडवर्टीजमेंट इसे कहते हैं, तो देखो क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर ये पोस्ट है मेरे पास, ठीक है। अभी हमने इससे बात करी कि भाई ये वाली जो पोस्ट होती है इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने क्या करा कि ये वाला जो एरिया आ रहा है ना, यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर आ रही है तुम्हारी टाइमलाइन। इसको टाइमलाइन बोलते हैं कि ये पोस्ट कब पब्लिश की गई थी, ठीक है। नीचे कैप्शन वैप्शन सब कुछ सेम होता है, और यहाँ पर एक बटन भी आ जाता है लगा हुआ, जिसे हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं हाँ भाई ये वाली चीज़ है, ये मतलब यहाँ पे वो लिखा रहता है कि आपको कांटेक्ट करना है, या वेबसाइट पे जाओगे विजिट करोगे, या फिर गेट कोड का बटन लगा रहता है, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं।
जब एक एडवर्टीजमेंट आता है ना, तो एडवर्टीजमेंट का एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो यही होता है, जैसे आयुष बता रहा था कि वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। वो जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो ना फॉलो वगैरह, और के नीचे सजेस्टेड फॉर यू, यहाँ पर तुम्हें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलता है जब एक एडवर्टीजमेंट का दिखता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक यही तरीका है एक ऐड को पहचानने का कि वहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलेगा, बाकी सब कुछ पोस्ट की तरह सेम रहेगा, उसके अंदर कुछ भी अलग नहीं रहने वाला। ठीक है, तो एक ही तरीका। अब बात करते हैं रीच वगैरह की, जो मैं तुमसे कह रहा था कि रीच क्या होती है, पोस्ट क्या होती है। तो रीच और पोस्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं फेसबुक पे गया और मैं यहाँ पे इन पोस्ट को स्क्रॉल कर रहा था, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो इस टाइम पे मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर रुक नहीं रहा बिल्कुल भी, मैं सिर्फ स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, मेरे सामने सारी पोस्ट आ रही है निकल निकल के। लेकिन अब इस पोस्ट पे आकर, ये शिमला वाली पोस्ट पर आकर मैं क्या हुआ, मैं 3 सेकंड के लिए रुक गया। 3 सेकंड मतलब आप पलक झपकते ही चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, जब तक आप किसी पोस्ट के ऊपर रुक नहीं रहे मिनिमम 3 सेकंड, जब तक वो इंप्रेशन में काउंट नहीं होता। रीच का मतलब ये है कि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो और स्क्रॉलिंग में ही आपके पास सारी की सारी पोस्ट आ रही है, वो आपकी रीच काउंट हो रही है। जब यूजर उस पर 3 सेकंड के लिए रुक गया तो ये आपकी इंप्रेशन में काउंट हो जाएगी। और इंगेजमेंट का मतलब वही हमारे लाइक, शेयर और कमेंट, इन 3 चीजों को मिलाकर हमारी इंगेजमेंट बनती है। ठीक है, कितना क्लियर है रीच, इंप्रेशन और इंगेजमेंट का। जी। क्योंकि ये आगे तक चलेंगी तो इसे ध्यान से समझना बहुत ज्यादा। अब अब बात करते हैं इनके गोल्स की। तो गोल्स को दिखाने के लिए ना, मतलब ये जो 3 चीजें अभी हमने बात करी ना, रीच, इंप्रेशन और शेयर, इन्हीं के बिहाफ पे पूरा एडवर्टीजमेंट चलता है और कुछ नहीं होता। लोग जो ऐड चलाते हैं इसलिए चलाते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कोई एडवर्टीजमेंट रन करना है अपना, तो ये लोड हो जाए, एक बार लोड हो गया। यहाँ पर आकर मुझे क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। क्रिएट पे जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा भाई साहब आपको ऐड चलाना क्यों है, क्योंकि भाई फेसबुक को बताना भी तो पड़ेगा ना कि मेरी नीड क्या है। तो नीड क्या है वो ये है, देखो यहाँ पर अब ऐड चलते हैं इन 6-7 बेसिक्स के ऊपर। अब ये बेसिक्स क्या है, इसमें देखो सबसे पहला एडवर्टीजमेंट आ रहा निकल के अवेयरनेस का। अवेयरनेस में देखो क्या होगा, अवेयरनेस में होगी रीच, ब्रांड अवेयर होगा, वीडियोस पे व्यूज मिलेंगे और लोकल स्टोर। इसको एक बार इलाबोरेट करो थोड़ा सा, ये चारों चीजें हैं क्या, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। बताओ कुछ पॉइंट बताओ। सर रीच मतलब पब्लिक इंटरेक्ट होगी हमारे वो उससे पोस्ट से। ठीक है। तो जी। और ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि ब्रांड ज्यादा फैलेगा मतलब। हाँ भाई, जब ज्यादा लोगों को दिखेगी पोस्ट तो ब्रांड अवेयरनेस अपने आप होगी। वीडियो के व्यूज बढ़ेंगे, जितने लोग देखेंगे उसके व्यूज बढ़ेंगे। हाँ, अगर मैंने अपने एडवर्टीजमेंट में वीडियो लगा रखी है तो उस पर व्यूज बढ़ेंगे, रीच आएगी तो। रोड लोकेशन अवेयरनेस मतलब कि जो हमारी लोकल की लोकेशन होगी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो वहाँ पे ज्यादा फैलेगी वीडियोस। लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, तो इसमें जो आयुष बता रहा था यही सारी चीज़ें भाई, रीच से हमें समझ में आया कि लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंचेगी। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस, जब लोगों तक पहुंचेगी तो लोग उसे देखेंगे भी, तो ब्रांड मेरे यहाँ फिल होएगा। वीडियो व्यूज़, अगर मैंने वीडियो लगा रखे तो उसके अंदर व्यूज़ आ जाएंगे। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का मतलब ये होगा कि अगर मैंने अपना नया ऑफिस खोला है और मुझे उसकी अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि हाँ भाई मैंने इस जगह, जैसे अभी रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर मैंने वो रेस्टोरेंट ओपन करा है तो उसको पहले अवेयर कराने के लिए लोगों से मुझे अपने कुछ ऐसे ही तो करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, मेरठ में इस जगह पर हमने नया रेस्टोरेंट खोला और यहाँ पे सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, नॉन वेज वेज सब कुछ मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड के अंदर बतानी पड़ेगी, जिससे मेरी स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस बिल्डअप होती है। ठीक है, ये पहला कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद आता है ट्रैफिक पे। अब ट्रैफिक में क्या होगा, ट्रैफिक में देखो सबसे ज़्यादा क्या है, लिंक क्लिक होगा, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, स्टार्ट कन्वर्सेशन विद यू, कॉल्स आएंगी, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट्स होंगी। तो इसमें बताओ थोड़ा सा क्या होगा। तो जो भी हम लिंक लगाएंगे उस पर क्लिक्स मिलेंगे हमें। हम्म, हेलो।
ठीक है। और सर लैंडिंग और सर ये लैंडिंग पेज व्यू जो भी हमारा, सर लैंडिंग पेज व्यू का क्या मतलब क्या होगा? लैंडिंग पेज का मतलब होता है, हमने वेबसाइट बनानी सीखी थी, है ना, वर्डप्रेस से। हम्म। तो उसके अंदर हमने अलग अलग पेज बनाए थे भाई, होम पेज, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेज बनाए थे। हाँ जी। लेकिन एक जब एक सिंगल पेज के ऊपर काम करें, मान लो मैंने वेबसाइट के अंदर और कोई पेज रखवाया ही नहीं, सिर्फ एक ही पेज बना रखा है मैंने, तो जब आपकी वेबसाइट एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है तो उसे बोलते हैं लैंडिंग पेज व्यू, लैंडिंग पेज, सॉरी, वो लैंडिंग पेज होता है। तो सर उस पर व्यू मिलेंगे, जब लिंक पे क्लिक होगा तो वो लैंडिंग पेज पे भी जाएगा और वहां से व्यूज भी हाँ, आएंगे उसमें। वहाँ से व्यूज भी आएंगे। ठीक है। और वो सर हमारे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी होंगे, क्योंकि हम उसमें वो भी मेंशन करेंगे। तो ठीक वहां पे है। जाके वो सीधा हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल्स भी ठीक, कर सकते हैं हमें, और हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल जो है उस पर विजिट करेंगे। उन पे विजिट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। इसके बाद चलते हैं इंगेजमेंट पे। अब इंगेजमेंट का मतलब क्या था हमारा? सर लाइक्स, कमेंट्स, शेयर कितने हो रहे हैं उस पर। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, मतलब लाइक कमेंट शेयर अगर किसी को करवाना है तो इंगेजमेंट वाला एडवर्टीजमेंट चलेगा, पेज लाइक, इवेंट रिस्पॉन्सेज, कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें नीचे तक दिखी हुई हैं। अगर हम लीड्स की बात करें तो लीड्स में क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो अगर मैं कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो बिजनेस रन करने का मतलब मेरा ये है कि मुझे उस टाइम पे क्या है कि अगर मैं एक बिजनेस के लिए अगर एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ तो मेरा सिंपल सिंपल मतलब है कि भाई मेरे पास आना चाहिए कस्टमर। अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे कस्टमर चाहिए। अवेयरनेस से कस्टमर आता है लेकिन बहुत धीरे। ट्रैफिक का कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जा रहा है। इंगेजमेंट, पोस्ट, लाइक, कमेंट, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब ये लीड्स ऐड क्या होते हैं? लीड्स ऐड ये होते हैं जब आपको बिल्कुल पोटेंशियल कस्टमर चाहिए। पोटेंशियल कस्टमर इन द सेंस कि अगर मान लो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसके लिए तुमने, अब मान लो जैसे ये इंग्लिश स्पीकिंग वाला है, अगर हम इसके लिए एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो क्या, अगर मान लो ये ऑफलाइन भी, ऑफलाइन कंडक्ट करा रहे हो तो इसमें क्लास, सर अभी नहीं करा रहे, आफ्टर 6 मंथ हाँ मतलब मान बात लो करेंगे। छः महीने हो गए, ब्रांड हम्म। अवेयरनेस तुम्हारी भरपूर हो गई, 3-4 मिलियन तुम्हारे यूट्यूब पे फॉलोवर हो गए, सब कुछ हो गया। अब तुम चाह रहे हो कि ऑफलाइन तुम्हारे बैच बने, तो ऑफलाइन बैच बनाने के लिए क्या अवेयरनेस तुम्हारा काम करेगी? अगर तुम पैसा लगा रहे हो एडवर्टीजमेंट में तो कह रहा हूँ मैं, हम्म। अवेयरनेस का कैंपेन तो नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? हम्म। तुम्हें यहाँ पर चाहिए उस स्टूडेंट का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उसका चाहिए, उसकी सिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, वो क्या करता है, मतलब उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये पता होना चाहिए। ये 3 बेसिक सी चीज़ें तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और वो कब ज्वाइन करेगा, उसकी ज्वाइनिंग डेट, कि वो कब ज्वाइन करना चाहता है, इस वीक, अगले अगले महीने, अगले साल, 6 महीने बाद, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कब उसका प्लान बन रहा है कि यहाँ पे वो क्लास लेना स्टार्ट करेगा। तो ये 3 चीज़ें, 3-4 चीज़ें तुम्हें चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी जब तक तुम एडमिशन उसका नहीं ले पाओगे। तो जब तुम्हें मतलब कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना हो, उस केस में तुम्हारे जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं वो लीड ऐड चलते हैं। इसमें क्या होता है, हम सामने वाले बंदे से एक फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, जो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पर ये दिखा रहा है हमें। इंस्टेंट फॉर्म हम उससे एक फिल करा सकते हैं जिसमें हम उससे यही बेसिक बेसिक डिटेल पूछ लेते हैं, भाई तेरा नाम क्या है, ये बता दे। तुमने फिल भी करे होंगे यार कभी ना किसी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके ऐसा एक फॉर्म निकल के तो आया होगा तुम्हारे सामने, कभी तो आया, कभी देखा हो? यस सर, आया आया। आया ना। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें फॉर्म निकल कर आया, फॉर्म निकल के हमने नाम भरा, ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाते हैं वो। अगर डेटा सेव्ड है तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सब कुछ, नाम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, फ़ोन नंबर, ये बेसिक बेसिक डिटेल फिल हो जाती है उसके अंदर। बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हमें फिल करनी होती है। तो कभी भी किसी का कस्टमर अगर ला कर देना है, तो उसमें तुम्हें लीड ऐड की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट वेरी भी करता है किसी किसी के बिजनेस के ऊपर। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। ऐप प्रमोशन में क्या होगा भाई? ऐप की अगर हम बात करें, ऐप प्रमोशन में बताओ क्या होगा, ऐप प्रमोशन में क्या दिखा रहा है ये?
इसमें तो ऐप का लिंक बता सकता है, ऐप का लिंक लगा देंगे अपनी, उससे इंस्टॉल करवा देंगे। हाँ, जैसे तुमने सर देखा होगा रमी सर्कल, ड्रीम इलेवन, हम्म। सर आयुष। हाँ आयुष। सर ये ऐप प्रमोशन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है, लाइक जैसे हम किसी की वीडियो के थ्रू करते हैं, है ना, जैसे कोई भी ऐप हो गई, उसकी वीडियो बना दी, है ना, उसके हाँ, बारे में थोड़ा हमने डिस्क्राइब कर दिया और उसका एक लिंक बटन दे दिया, कि वहां पे बंदा क्लिक जाके उस करे वीडियो और को प्ले सीधा। स्टोर से वो डाउनलोड हो जाए। हाँ जी। है ना? हाँ, तो वो यही एडवर्टीजमेंट होते हैं। हाँ जब ठीक। तुम्हें ऐसा काम करना होता है कि उसे डाउनलोड करवाना है गूगल से या प्ले स्टोर से, तब तुम्हें यहाँ पे ऐप प्रमोशन एडवर्टीजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐप के लिए हो गया। नीचे आ गया सेल्स। अब सेल्स में क्या होगा? सेल वाले एडवर्टीजमेंट में बताओ क्या होगा? सर सेल्स में जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम पे जैसे आती रहती है पोस्ट, उसमें हम नीचे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो सीधा उसके पेज पे रिडायरेक्ट कर देता पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। अच्छा, है ना। ये इनडायरेक्टली कस्टमर को ही बुला रहा है यहाँ पर भी। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो एक बात बताओ, एक ही काम को करने के लिए इन्होंने दो दो चीजें क्यों दे रखी है फिर? भाई इन्होंने मुझे बताया यहाँ पे कि मैं लीड ऐड का सहारा लेकर अपने कस्टमर को बुला सकता हूँ, उस पर कनेक्ट कर सकता हूँ। एक इन्होंने मुझे सेल्स का एडवर्टीजमेंट भी दे दिया कि यहाँ पे आकर आप सेल भी करा सकते हो, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी मैं कस्टमर को टारगेट कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रखा है भाई? कुछ तो फर्क होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क है इसमें। सर लीड में तो हम भी लीड जनरेट कर रहे हैं, देन उसके बाद उसे हम बुला के उससे फिर हम बातचीत करेंगे। सेल्स में क्या है, वो सीधा डायरेक्टली परचेज कर सकता है, परचेज कर उसे किसी सकता की है। जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। पेट गाड़ी वाड़ी तो तुम सब चलाते होंगे, बाइक स्कूटी सारे के सारे, है ना? तो तुमने अब स्कूटी में कभी पेट्रोल वगैरह भी डलवाया होगा, मतलब ऑब्वियसली डलवाया ही होगा। तो पेट्रोल तुमने देखा होगा दो तरीके का आता है वहां पे। एक होता है हमारा नॉर्मल पेट्रोल, एक होता है X95 एक्स्ट्रा प्रीमियम। वो पिंक कलर की पट्टी लगी रहती है उस पर। देखा, किया है नोटिस? जी किया है, किया है। है ना? उसमें दो चीजें होती है। अच्छा, क्या फर्क होता है नॉर्मल पेट्रोल और X95 में? पता नहीं सर एक इसका। एक तो कॉस्ट ज्यादा है उसकी, किसकी? इसकी है ना, एक्स X95 की? 95 वाले की। X95 की ये क्या है, ये कॉस्टली है। ठीक है। और अरे यार, विपुल नहीं है, सर मेरे सर साथ ही है क्वालिटी ये। में भी साथ अंतर में ही होगा है? कुछ? ठीक है, ठीक है, ठीक। किसका? सर क्वालिटी का भी अंतर होगा कुछ? क्वालिटी का अंतर होगा? किसका होगा अंतर? मतलब ये अच्छी क्वालिटी का होगा या एक्स ये अच्छी एक्स नाइन्टी क्वालिटी? फाइव वाले का ये क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। में बेहतर होगा थोड़ा। ठीक है, ये क्वालिटी, इसको एक एरो लगा दिया हमने। क्वालिटी इसकी बढ़िया है, कॉस्ट भी इसकी बढ़िया है। और सर एवरेज अच्छे देता होगा। बहुत बढ़िया एवरेज, एक लास्ट का पॉइंट था हमारा, एवरेज। यहाँ पर एवरेज कम मिलती है, यहाँ पर आपको एवरेज ज्यादा मिलती है। देखो, है तो दोनों पेट्रोल ही। यस सर। भाई है तो सारी चीजें भाई, ये भी पेट्रोल ही है, ये भी पेट्रोल ही है, डीजल थोड़ी, ये भी पेट्रोल ही है। अब इसमें लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? एक तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और एवरेज भी बहुत बढ़िया। मतलब कि आपकी गाड़ी बढ़िया चल सकती है, इंजन पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, धुआं नहीं देगी, पिस्टन अच्छा रहेगा, सब कुछ चीजें सही रहेगी। नॉर्मल पेट्रोल में क्या होगा, आपको पैसे तो कम देने पड़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी घटिया मिल रही है और एवरेज भी घटिया मिल रही है। सेम हमारा लीड और सेल्स वाले एडवर्टीजमेंट में होता है। अब देखो कैसे होता है। मैंने तुमसे ये चीज कही कि भाई यहाँ पर हमने एक बार ही चला दिया लीड ऐड, ठीक। यहाँ पर मैंने चला दिया सेल्स का एडवर्टीजमेंट। अब जैसे आयुष कह रहा था कि यहाँ पर बंदा डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट गया वेबसाइट पर, ठीक है। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर उसने क्या करा? अब देखो, डायरेक्ट वेबसाइट पे तो वही बंदा जाएगा जो इंटरेस्टेड होगा, और वहां जाके सीधा डायरेक्टली खरीदेगा सामान को, परचेज करेगा। तो क्या हुआ, मैंने पैसा लगाया एडवर्टीजमेंट में और सीधी मेरी सेल हो गई एक, ठीक।
लीड में क्या होगा, लीड में मैंने पैसा लगाया अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर, कस्टमर का डेटा मेरे पास आया, और डेटा आने के बाद अब मैंने उसे कॉल करी, कॉल करने के बाद अब मैंने उसे बुलाया, मीटिंग मतलब जो भी मैं उसको प्रोडक्ट देना चाहता हूँ या जैसे भी, मीटिंग होने के बाद कहीं जाकर वो सेल मेरी एक निकल पाएगी। तो ये ज्यादा लंबा प्रोसेस है। ऊपर से ये एडवर्टीजमेंट नॉर्मल पेट्रोल है, ये वाला जो लीड ऐड होता है नॉर्मल पेट्रोल, यानी कि ये कॉस्ट जो होती है इसकी कम होती है, ये सस्ता चलता है एडवर्टीजमेंट। आप 100 रुपये भी खर्च करोगे आपको लीड मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन एक बात बताओ, जब हमने नॉर्मल पेट्रोल की बात करी थी, हम वहां पे पैसे तो कम दे रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, बेकार थी। बेकार थी। तो यहाँ पर जो मेरी लीड की क्वालिटी होगी, यानी कि जो मेरा कस्टमर होगा ना, उसकी भी क्वालिटी घटिया निकलेगी। कैसे कि कई तुमसे बोल देंगे जी हमें तो पता नहीं, मैंने गलती से ही फॉर्म फिल कर दिया था। कई बोलेंगे भैया अभी नहीं खरीदना, बाद में खरीदेंगे। कई बोलेंगे जी अभी खरीदना तो था लेकिन पैसे नहीं है, तो फॉर्म ही क्यों भरा था। तो ऐसे कस्टमर तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होगी, ठीक है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज का मतलब था यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या होता है भाई, आइडिया किसी को कोई? सर जैसे कि फॉर्म भरा किसी ने, मतलब इंक्वायरी के लिए सर, ठीक है। और उसको वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है ना, और हाँ उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर देना सर, हाँ हाँ कि वो हाँ, एडमिशन ले ही ले। ठीक है ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो मेरे पास 100 लीड्स आई, 100 लोगों का डेटा कलेक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने उन्हें कॉल करी, कॉल करने के बाद उसमें से 50 इंटरेस्टेड निकले। अब 50 में से भी 25 ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये कह दिया कि भैया अभी नहीं खरीदना। बचे कितने, 25। 25 में से भी सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों ने खरीदा सामान मेरे से। तो क्या हुआ कि 100 लोगों की लीड आई थी, उनमें से काम का डेटा कितना निकला, केवल 15। तो एवरेज कम है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेल्स वाले एडवर्टीजमेंट में ना तो मुझे ये सारा प्रोसेस अपनाना है। सिंपल क्या हुआ, बंदा आया, उसने ऐड देखा, ऐड पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सीधा वेबसाइट पे जाकर सेल हो गई। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट मेरा कस्टमर निकल गया। लेकिन इस वाले एडवर्टीजमेंट में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पर आपको पैसा जो है, प्राइस जो है इसका वो भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्वालिटी की लीड्स भी मिल रही है। क्योंकि देखो अगर मान लो 100 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक करा, अब बंदा अगर क्लिक कर रहा है तो भाई वो इंटरेस्टेड है तभी क्लिक कर रहा है। 100 में से मान लो 50 मेरी वेबसाइट पे गए और उन्होंने प्रोडक्ट देखा। अब प्रोडक्ट जब वो बंदा देख लेता है ना किसी चीज को सामने से, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती उसे खरीदने में। उसमें से मान लो मेरे 30 से 35 लोग जो ऐसे होंगे जो मेरे सामान को डायरेक्टली खरीद लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे पैसा तो ज्यादा लगा लेकिन लीड भी क्वालिटी की मिली। और पहले क्या हो रहा था, 100 में से केवल 15 लोग मेरा सामान खरीद रहे थे, तो एवरेज कम था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 100 में से लगभग 30 से 35 लोग ऐसे होंगे जो मेरा सामान खरीद चुके होंगे और जिनकी पेमेंट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो एवरेज भी लीड्स का यानी कि कन्वर्जन रेशियो अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन से बंदे को क्या एडवर्टीजमेंट देना है। अब मैं तुम्हारे सामने ना 5 सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, तुम्हें इसमें से बताना है कौन से बंदे को कौन सा एडवर्टीजमेंट तुम चला कर दोगे। मान लो तुम इस टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके हो सारे के सारे, और तुम्हारे पास क्लाइंट आया। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट बता दो क्या है। क्लाइंट है तुम्हारे पास, एक बंदा है जो इंस्टीट्यूशन चला रहा है, ठीक है। एक बंदा है जो हॉस्पिटल चला रहा है, एक बंदा है जिसकी लैब है, एक बंदा है जो क्या काम कर रहा है, वो डीलर है, ब्रोकर है, ठीक। एक है जिसके हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक। और क्या हो सकता है, एक है बंदा जिसको तुम जो है क्या कर रहा है, वो लिफ्ट का काम करता है भाई, वो लिफ्ट जो सेटअप होता है वो सारा का सारा ये काम करता है। तो इसमें से मुझे बताओ भाई तुम किस बंदे को कौन कौन सा एडवर्टीजमेंट का सहारा दोगे। और नहीं, एक और रह गया भाई, एक जरूरी रह गया, एक हमारा नेता है, ये भी अपने ऐड चलवाएगा।
तो इसमें से बताओ कौन से बंदे को तुम क्या आइडिया दोगे, भैया तू ये चला, तू ये वाला एडवर्टीजमेंट तेरे लिए बेहतर है, ये वाला तेरे लिए बेहतर है, ये तेरे लिए बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, कौन सा वाला बताओगे? एक एक करके बताना, पहले इंस्टीट्यूशन वाला बताओ एक एक करके सारे। तो इंस्टीट्यूशन में तो लीड साइट चलाना बेहतर रहेगा सर। ईश्वर कह रहे हैं लीड एड चलाएंगे, यहाँ पे हम लीड एड सर चलाएंगे। मैं भी लीड ही चलाऊंगा। ईश्वर का लीड्स है, आयुष का लीड है, और लीड सी है सर मेरा भी। ठीक है, सिकंदर का भी लीड है। लीड ही चला दो इसमें तो सबका। अच्छा, सबका ही लीड ही करा दो इसमें, चलो। तो मुझे एक बात बताओ, रीजन क्या है यहाँ पे लीड एड चलाने का? उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना इस चीज की, उससे। किसकी? सर हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना उसके कुछ थ्रू, मिल जाएगी? और उसके बाद हम उसे डायरेक्टली कॉल करके अपने उसे मतलब ढंग से बता सकते हैं फोन पे, मतलब किसकी उससे लीड मिलेगी? क्योंकि सेल से तो कोई मतलब है ही नहीं हमारा। नहीं, लीड किसकी मिलेगी? सर हमें उस उसकी डिटेल्स आ जाएगी ना हमारे पास, उसका फोन किसकी? नंबर। सर मतलब हमारा जो मतलब जैसे कस्टमर की। कोई, इंटरेस्टेड पर्सन होगा। हाँ जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया मतलब क्लाइंट है, हमारे पास उसकी लीड निकल कर आ जाएगी। चलो, ये तो इंस्टीट्यूशन हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कोई और ऐड चला सकते हो तुम? सर अवेयरनेस भी सर चल अवेयरनेस चला बहुत सकते हैं बढ़िया, सर। अवेयरनेस, ये विपुल ने कहा शायद अवेयरनेस का एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं हम इसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशन अगर नया है तो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर सिर्फ अवेयरनेस फैला दो आपके पास, तब भी कस्टमर की क्वेरी आनी स्टार्ट हो जाती है, भैया क्या कराते हो, क्या ये पढ़ाते हो, ये पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, तो वहाँ से भी हमारा एडमिशन निकल जाता है। बहुत बढ़िया। तो दो एडवर्टीजमेंट हम यहाँ पर चला सकते हैं, इसके लीड और अवेयरनेस वाले। ठीक है, अब आती है बारी हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल में क्या चलाओगे? सर एक तो अवेयरनेस हॉस्पिटल में चलवा दिया। अवेयरनेस ऐड चलेगा सर। एक अवेयरनेस ऐड चलेगा, और ट्रैफिक ऐड भी चल सकता है सर। ट्रैफिक ऐड चल जैसे कि सकता उसकी है, और वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं सर वहाँ पे। हाँ ठीक है, वेबसाइट का लिंक। ठीक है, और और कौन कौन से हैं? तो वहाँ पे लीड्स ऐड चलाना कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लीड्स तो मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब पेशेंट वो करेगा और उसको हम एडमिशन देंगे सर, वहाँ पे ऐसे तो नहीं होगा ना ठीक सर। है, आपने नहीं ट्रैफिक हो भी सकता है बताया, सभी। और बताओ। बहुत अच्छा, कम रेशियो होगा ऐसा। ठीक है, क्या नाम है, सिकंदर कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, ईश्वर मना कर रहे हैं कि लीड ऐड चलेगा या नहीं चलेगा। सर और उसमें बताओ हम भाई, पेशेंट बाकी की बताओ। डिटेल लेके उसे बता सकते हैं ना। बहुत ही कम होगा सर इसलिए कि इसमें हाँ, ठीक है, बताओ भाई, बताओ। लीड ऐड पे थोड़ी दुविधा है, इस पे बताओ क्या होगा। बाकी दो बचे। नहीं, तीन चार, साहिब ने भी नहीं बताया, विपुल ने भी नहीं बताया, आकाश नहीं बताया, और आयुष भी रह गया। बताओ भाई, लीड ऐड चलेगा या नहीं चलेगा हॉस्पिटल में? नहीं, लीड तो नहीं चलने का। लीड नहीं चलेगा। सर मैंने अवेयरनेस ही तो बताया था। अच्छा, तुम नहीं, मैं तो लीड के लिए पूछ रहा हूँ, लीड चलावे या नहीं चलाए? नहीं। नहीं सर लीड नहीं चलाने, हमें नहीं चलाना लीड। अच्छा, विपुल, विपुल चलाना है लीड ऐड या नहीं चलाना? सर डिपेंड है सर, चला भी सकते हैं सर। जैसे कई आते हैं ना सर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सर, उसमें हम दिखाते भी है कि काफी सारे दिखाते। चीज आते हैं हमारे पास सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लैब का भी बता दो साथ के साथ, क्योंकि दोनों मेडिकल लाइन है। सर इसमें अवेयरनेस, अवेयरनेस ही इसमें चलेगी सर इसमें इसमें। अवेयरनेस और लीड ऐड चला सकते हैं सर इसमें, लीड भी चला सकते हैं हाँ जी। क्योंकि आजकल वो होम डिलीवरी भी होती है ना सर, उसकी मतलब घर पे भी जाके, तो उसमें लीड ऐड चला सकते हैं। होम टेस्टिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर लीड ना चलाने का एक रीजन ये था कि अब जैसे मान लो मेरे मेरे किडनी में दर्द हो रहा, तो अगर मेरे किडनी में दर्द है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फेसबुक चलाऊंगा और वहां पर जब मुझे कोई ऐड दिखेगा तब मैं इसका फॉर्म फिल करूंगा, और फॉर्म फिल करने के बाद इससे पूछूंगा भैया बेड खाली है या नहीं है, और तब ये मुझे भर्ती करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं होता। अगर मेरे दर्द उठ रहा है किडनी में, मैं तो सीधा हॉस्पिटल ही भागूंगा। तो वहां पर लीड एडवर्टीजमेंट चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या था, जैसे विपुल बोल रहा था, कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल ये है कि भैया जो हॉस्पिटल्स होते हैं
इसके अंदर लेबोरेटरी होती है। अब ये लेबोरेटरी वाले, ये भी तो लैब वाले ही है, यहाँ पे भी तो तुम लीड एड चला रहे हो। तो अगर लैब के लिए वो अपना एडवर्टीजमेंट चलवाने के लिए आ रहा है तो हम उसके लिए लीड एड चला सकते हैं कि वहां पर हमने एक लीड एड चला दिया और उसे वहीं से लेबोरेटरी के लिए टेस्ट वेस्ट कराने के लिए अपना कस्टमर बेस मिल रहा है। अवेयरनेस वाला आप चला सकते हो इसके अंदर खुला हाथ करके, हॉस्पिटल में भी और लैब में भी, ठीक है। तो लीड एड जो था वो मतलब जो हमारा लैब टेक्नीशियंस वाला काम होता है इसमें आप चला सकते हो। रेडियोलॉजी में नहीं चलेगा, ये सिर्फ आपकी टेस्टिंग के अंदर चलेगा और कुछ में नहीं चलेगा। अगर एक बंदा डीलर है तो इसमें कौन सा एडवर्टीजमेंट चलाओगे इसके लिए? इसमें तो लीड चलेगा। सर लीड सेल्स एड चलेगा सर और लीड एड। सेल्स बता रहे हैं। नहीं सर, सेल्स तो उसमें चलेगा हर्बल प्रोडक्ट सर, वाले सेल्स तो चलने का ही नहीं। हाँ, इसमें रीजन डीलर बताओ, वो चलेगा सर, रीजन लीड चलेगा। रीजन बताओ भाई, सेल क्यों नहीं चलने का? सर सेल इसलिए नहीं चलने का, सर हम आपकी चीज थोड़ी बेच रहे हैं वहां पे, तो मतलब कि सीधा वो मतलब अब वो तो उसके ऊपर बात है ना, कोई हम वहाँ घर का थोड़ी फोटो लाया कि हम बेच रहे हैं, सेल्स से चला तो कोई भी जाके परचेज कर लेगा। भाई सर हमें बिल्कुल उसके सही लिए बात तो है। पहले जानकारी चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या चीज है, कितने गज का है, क्या है, कहाँ सही है, इसकी बात है भाई, लोकेशन क्या है, सब तो वो कस्टमर है प्रॉपर्टी। ना लीड में जाते जाके हैं। सेटिस्फाई हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, कि कस्टमर आपका तभी खरीदेगा सामान को। प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये जो मोटी रकम वाली चीजें होती हैं इनमें बंदा, हाँ, क्या कभी गाड़ी कोई ऑनलाइन खरीदी है तुमने? इन्फॉर्मेशन। नहीं खरीदी। जब तक आप देख ले नहीं थे, चला नहीं लेते, जब तक आप उसे परचेज नहीं करते। तो सेम इस चीज में है कि यहाँ पर वो हम ना सेल्स एड के वो मैं बेस पे उसके तो लिए नहीं बोल बेस रहा कर था, पाएंगे। हाँ हाँ ईश्वर। वो हर्बल प्रोडक्ट वाला बताया था ना सर आपने, वो हाँ उसके हाँ लिए हाँ बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया, लेकिन मैं तो इनसे पूछ रहा था क्योंकि चीज निकल कर आएगी तो इसलिए नहीं चला सकते, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनका मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका टिकट अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि उसका जो सेल प्राइस है, एसपी जो है वो ज्यादा होगा, तो उस केस में आप सेल ऐड चला ही नहीं सकते क्योंकि बंदा ऑनलाइन उसे खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो सर सेल्स तभी ऐड। हाँ सर तभी रीजन यही है कि जो भी बड़ी साइट से मतलब कहीं भी देख लो, आपको बड़ी बड़ी जो भी चीज है वो हाँ ऑनलाइन नहीं मिलेगी। वो हाँ, आपको अगर वो सब आपको ऑफलाइन ही मिलेगी। ऑफलाइन ही मिलती है। अगर वेबसाइट है भी ना तो आप वहां पर जाकर सिर्फ उससे रिलेटेड विजिट कर क्वेरी सकते कर हैं, सकते हो, जानकारी क्वेरीज प्राप्त कर रहेगी। सकते हो, हाँ जी सर। लेकिन उसे डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते। रीजन यही है कि बंदा जब पैसा लगाता है तो वो ये देखता है कि भाई मैं पहले पूरा जांच पड़ताल कर लूं तब जाके इसे खरीदूंगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये रीजन था। रही बात हर्बल प्रोडक्ट्स की, तो ईश्वर ने कहा लीड एड चलाएंगे यहाँ पर। और सर सेल्स कहा था मैंने इसमें। हाँ, सेल्स सेल्स एड चलाएंगे। और इसको हटा देते सर हैं। इस पे अगर ये हमारा, अगर इसके मतलब इस प्रोडक्ट की हमारी अगर वो भी है, कोई मतलब ऐप भी है, तो ऐप ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं हम। ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं इसका, बहुत बढ़िया भाई। सर अवेयरनेस भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। अवेयरनेस भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तीन ये चलेंगे इसके अंदर, हम ये चला सकते हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, एक लिफ्ट ये वाला है। हाँ ये अवेयरनेस तो आकाश। भैया सब पे चल सके ना एक मतलब। हाँ, अवेयरनेस तो बहुत सीधा ऐड है, बहुत सिंपल ऐड है, हम्म। आप उसे कहीं पर भी चला दो वो चल जाएगा आराम से, वो कुछ नहीं कहने का। तो ये हर हर कैटेगरी में फिट हो जाता है। लिफ्ट में भी लीड ही चलेगा। लिफ्ट में लीड कह रहा है आकाश। और अगर लीड ही होगा सर। ठीक है, लीड आईडी चलेगा इसके अंदर। अवेयरनेस भी आप यूज कर सकते हो, अगर कस्टमर कहता है कि भैया मुझे जल्दी नहीं है, मैं अपनी सिर्फ अवेयरनेस कराना चाहता हूँ, तो आप इसमें एडवर्टीजमेंट चला सकते हो। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें ये सारी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये ना, ये आप ही को बतानी है क्लाइंट को। उसे अगर इतना खुद को पता होता तो वो आपके पास नहीं आता ऐड चलाने के लिए, वो खुद घर पे एक यूट्यूब पे वीडियो देखता और वो एडवर्टीजमेंट चला देता। इसे उसे नहीं पता, इसलिए आप ही को सजेस्ट करना है कि सर आपकी कैटेगरी ये है और आपका कस्टमर ऐसे निकलेगा, तो इन सब कैटेगरीज में कौन सा एडवर्टीजमेंट उसके लिए चलेगा, तो यहाँ से वो आपको आइडिया निकल कर आएगा। अच्छा, नेता जो है, नेता इसको क्या इसमें इसको क्या चाहिए? अवेयरनेस। इसमें तो अवेयरनेस और ट्रैफिक, सब अवेयरनेस और ट्रैफिक चलेगा सर इसमें, दोनों मतलब दो चला सकते। अवेयरनेस और ट्रैफिक,
अच्छा, इसको चाहिए क्या वैसे, इसे क्या चाहिए सर नेता को? इसको नहीं लोग चाहिए, भीड़ चाहिए सर। इसे भीड़ चाहिए, इसे और कुछ नहीं चाहिए, इसे बस ये चाहिए कि ये अगर रोड पर निकल जाए तो लाखों आदमी इसके पीछे हो, बस, जी। है ना? लेकिन क्या सिर्फ पोस्ट पे अवेयरनेस ऐड चलाने से इसकी वेबसाइट तो है नहीं? सर एक एंगेजमेंट का भी था ना। बहुत बढ़िया, इसी का वेट कर रहा था कि एंगेजमेंट हाँ ऐड चलेगा इसके ऊपर। सर, एंगेजमेंट ऐड चलेगा इस पे। क्योंकि हाँ जी, इन्हें लोगों को क्या चाहिए होता है, इन्हें चाहिए होती है अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट। लाइक, हाँ इन्हें चाहिए होती है कमेंट, इन्हें कमेंट। चाहिए होते हैं शेयर, है ना? तो इनके लिए एंगेजमेंट एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है, जिससे आप उसकी पोस्ट पे अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और उसे बता सकते हो कि हाँ भाई मतलब आपके अकाउंट पे अगर आपने 100 रुपए भी खर्च करे तो आपको इतने लाइक्स मिल गए, इतने ही मिल गए, इतने ही मिल गए। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो अभी तक हमने समझे सारे के सारे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या क्लिक कर रहे हैं, हमने अवेयरनेस को क्लिक करा है। अवेयरनेस क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा एक कैंपेन यहाँ से चालू होगा। अब ये सबसे पहला लेवल है, ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये लिखे हुए आ रहे हैं 1 2 3, ये तीनों हमारे लेवल्स होते हैं एडवर्टीजमेंट को चलाने के। ठीक, अब हम सबसे पहले लेवल के अंदर है जिसको हम बोलते हैं कैंपेन लेवल। हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूँ डेमो एड। ठीक है, नाम जरूर देना है भाई। अब नाम देने के बाद अब उसी के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ये बोलता है आपसे कि यहाँ पर स्पेशल ऐड कैटेगरीज है। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी है, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 4 कैटेगरी दे रखा है, दे रहा है ये फेसबुक एड मैनेजर। क्या है? क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इशूज। तो ये 4-5 चीजें हैं यहाँ पे जो ये बोल रहा है। हाँ आयुष? सर सर मैं कह रहा था सर आप लाइव चलवा देते। लाइव अभी चला, तो पहले समझ तो लो, पहले एक बार अच्छा समझ ठीक है, लो, ठीक है, फिर चलो क्योंकि पैसे ये लगाओगे समझ तो गया। फिर सही से लगाओ, खराब करने से कोई ठीक फायदा है नहीं है। सर, ज्यादा लगाने देना इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है सर, बताओ आप। है ना? तो क्रेडिट है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है, सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। तो इसमें बताओ ये एडवर्टीजमेंट कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे? क्रेडिट में कौन से एडवर्टीजमेंट चलेंगे? सेल परचेज के, सेल के। सेल के। एम्प्लॉयमेंट में? जॉब वॉब के लिए। जॉब वॉब के लिए। हाउसिंग में? सर घर खरीदने वरीदने के लिए, लोन वोन लीड्स पे, के रेंट लिए। वेंट पे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। हम्म, सोशल इश्यूज और हम्म, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, इनमें? सर वही हो गया तो एंगेजमेंट के लिए। एंगेजमेंट वो नेता वाला होगा। क्रेडिट में कौन से होते हैं? नेता। क्रेडिट में आते हैं आपके लोन्स वाले, जितने भी लोन वाले हम्म बंदे होते हैं ना जो आपको लोन दिलवाते थे, तुमने देखा भी होगा एप्लीकेशन आते रहते हैं आए दिन की, ये वाला एप्लीकेशन है, मैम पॉकेट है, स्लाइस है, और एक धनी एप्लीकेशन आया था। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं मार्केट के अंदर। तो वो जब एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो सिर्फ इस कैटेगरी के ऊपर चलाते हैं। ठीक, उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, जैसे तुमने बताया भाई उसके लिए है जॉब वॉब दिलवाने के लिए। हाउसिंग वाले में क्या होगा? वही प्रॉपर्टी इन सब से रिलेटेड। सोशल इश्यूज के अंदर इलेक्शंस में पॉलिटिकल एक्ट चलेंगे। लेकिन अब बताओ, अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूशन चला रहा है जो पढ़ा रहा है बच्चों को, तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे? यही है फोर्थ वाली, हाँ, सोशल इश्यूज में। तो इशू में है, पढ़ाना कोई सर इशू थोड़ी। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। पर जॉब तो मैं दे ही नहीं रहा, मतलब मान लो जॉब तो वो दे ही नहीं रहा किसी को। सर इंटर्नशिप इंटर्नशिप मिल रही है ना वहाँ। सर इसमें जरूरी है सिलेक्ट करना कोई? नहीं, इसमें जरूरी मतलब फेसबुक एडवर्टीजमेंट के अंदर कैंपेन में, एड सेट में, ऐड में जरूरी नहीं है आपको हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही पड़े। तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जब हमें ऐसी कैटेगरी कोई दिखेगी ना कि मेरे काम की है ही नहीं, तो इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से सिंपल इसे बंद कर दो ऐसे, और कुछ नहीं करना। नीचे आते हैं बाइंग टाइप। अब बाइंग टाइप यहाँ पे क्या दे रहा है? ऑक्शन। अब ये ऑक्शन होती क्या है? तो ऑक्शन पता है भाई क्या होती है तुम्हें? हाँ जी सर, पता है। क्या होती है? सर किसी भी इसमें चीज तो बोली वगैरह की लगेंगे जो बोली ऑप्शन। है, बोली लगती है। बोली लगती है। और देखो इसके अंदर एक नई चीज भी आई है। पहले क्या था? पहले फेसबुक सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन पे काम करता था। अब इन्होंने रिजर्वेशन का ऐड करा है नया, ये अपडेट दिया है इन्होंने। इसमें क्या बोल रहा है? रिजर्वेशन फॉर्मली कॉल्ड रीच एंड फ्रीक्वेंसी अलाउज यू टू प्लान एंड बाय
योर कैंपेन विद अ सेट कॉस्ट एंड फोरकास्ट योर कैंपेन लाइफ टाइम, कैंपेन्स लाइफ टाइम, रिजल्ट फॉर रीच एंड फ्रिक्वेंसी ऐड। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में ये होता है कि भाई जैसे मान लो हम 4-5 जने, हम 6-7 जने हो रखे हैं अभी, अब हमने क्या करा, हम सबने एडवर्टीजमेंट चलाया, मान लो हम 3 जने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, हम तीनों ने एडवर्टीजमेंट चलाया, इसने लगा रखे हैं 1000 रुपये, दूसरे ने लगा रखे हैं 2000 रुपये, और तीसरा बेचारा निम्न वर्गीय व्यक्ति है, ने लगा रखे हैं 800 रुपये। बताओ फेसबुक एडवर्टीजमेंट किसका दिखाएगा सबसे पहले? 2000 वाले का। 2000 वाले का। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा पैसे है, यानी कि इसकी जो सबसे इसकी क्या है, इसकी सबसे बड़ी बोली है, बोली लगती है ना ऑप्शन में, बिड, बिड बोलते हैं जिसे, तो इसका एडवर्टीजमेंट सबसे पहले चलेगा। तो फेसबुक का एडवर्टीजमेंट इसी तरीके से काम करता है, अगर आपने पैसे ठीक ठाक लगा रखे हैं तो यहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 चलेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम आगे समझेंगे, अभी के लिए इतना समझना है, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाला मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि इसे पहले मैं भी देखूंगा, ये आज ही आया है, इसमें नया निकल के ऑप्शन। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने सारे पढ़े थे, जो अभी हम काम कर रहे थे कि ये सारी चीजें अवेयरनेस है, रीच है, तो यहाँ पे आकर भी तुम उसे एडिट कर सकते हो, ये सारे के सारे वही हैं, ठीक है। शो मोर ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अब ये क्या होती है, कैंपेन स्पेंडिंग, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, अब ये होती क्या, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो पैसा लगता है ना, 2 तरीके से लगता है। पहला तरीका है डेली बजट, डेली बजट के अंदर आप मात्र 89 रुपए खर्च करके अपना एडवर्टीजमेंट चला सकते हो एक दिन के लिए, और अप टू ले जा सकते हो इसको 5-6 हजार रुपए तक के लिए, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने मान लो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से लगा दिया, लेकिन मुझे ऐड चलाना है केवल 2 दिन के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 2000 रुपए अपने इस कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट के अंदर सेट कर दूंगा कि भैया मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, आप 2000 रुपए जैसे ही कट जाए तो मेरा एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली बंद कर देना, ठीक है। ये होता है आपका कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट के अंदर। और ये अगर मिनिमम क्राइटेरिया बात करें तो लगभग आपका 5-6 हजार रुपए, जब तक आप नहीं ऐड चलाते 5-6 हजार रुपए का, जब तक ये सेट नहीं होते। अब जैसे मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूं, ऐड कैंपेन, और मैंने इसके अंदर डाल दिया 100 रुपए, तो ये क्या बोल रहा है मुझसे, लगभग आपको 5000 रुपए मिनिमम ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट ऐड होती है, इससे पहले नहीं होती। नीचे आ रहा है क्या, ए बी टेस्टिंग। अब ए बी टेस्टिंग क्या होता है, मान लो मैंने 2 डिजाइन बनाए, ए डिजाइन है, मतलब पोस्ट बनाई, डिजाइन है मेरा ऐड का, और एक बी डिजाइन बनाया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा एडवर्टीजमेंट अपने ऐड के अंदर चलाऊं जिससे मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट मिले। तो इस चीज को करने के लिए फेसबुक ने क्या कर रखा है, ए बी टेस्टिंग चला रखी है। अब देखो ए बी टेस्टिंग ना ऐसे समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, A/B टेस्टिंग। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, मेरे पास 2 तरीके के एडवर्टीजमेंट है, एक ए है एक बी है। मैंने क्या करा, ए बी टेस्टिंग को ऑन करा, और दोनों ऐड पे मतलब 100 रुपए अगर मुझे खर्च करने हैं, मैंने ए बी टेस्टिंग को ऑन करा, ये मेरी टेस्टिंग है, ए बी टेस्टिंग को ऑन करा, और 100 रुपए मेरा बजट था, 100 रुपए में मैंने एडवर्टीजमेंट चला दिए, मतलब 100 रुपए दोनों पे बराबर लग रहे हैं अभी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ऐड चलाया तो मुझे पता चला जो ए एडवर्टीजमेंट था उस पर केवल 23% लोग उसको अच्छा बता रहे हैं, और जो बी वाला ऐड है उसे लगभग 37% लोग बढ़िया बता रहे हैं। तो बताओ कौन सा एडवर्टीजमेंट चलाने में फायदा है, ए या बी? बी वाला ऐड चलाओगे तो क्या होगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली ए को बंद कर देगा, और अब यहाँ से बी वाला एडवर्टीजमेंट पे आपका जितना पैसा बचा होगा वो सारा का सारा बी पे लगाना शुरू कर देगा फेसबुक, जितना भी होगा, और इसकी रीच को मैक्सिमाइज कर देगा। तो ये होता है ए बी टेस्टिंग। और जब आप ए बी टेस्टिंग को ऑन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कैंपेन एडवांटेज बजट भी ऑन करना पड़ता है, ताकि आपका अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके दोनों एडवर्टीजमेंट के अंदर, और जो एडवर्टीजमेंट लो परफॉर्म कर रहा है उसको बंद करके ऑटोमेटिकली सारा बजट दूसरे में लग जाए। ठीक है, इतना समझ में आया जो अभी हमने करा?
हाँ जी सर। इसकी ये कुछ पूरा टाइमिंग भी है कि ये इस टाइम तक देखेगा या फिर हाँ, मतलब हम लगा सकते हैं टाइमिंग इसके अंदर, वो मेरे हमारे हाथ में है कि मुझे कौन से टाइम पे अपना एडवर्टीजमेंट दिखाना है और कौन से पे नहीं दिखाना। नहीं, जो ये एबी टेस्टिंग की था ना ये इसमें। इसके अंदर हम्म, इसके अंदर तो बस जैसे ही वो फेसबुक अपना टाइम लेगा। मान लो उसने पूरा दिन ले लिया, 24 घंटे ले लिए। अब 24 घंटे में उसने एक एवरेज टाइम निकाल लिया कि भाई इतने लोग आपकी पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, तो फिर अब उस मान लो हिसाब से हमने मुझे, आईडी एक दिन के लिए लगाया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ए बी टेस्टिंग का। अच्छा। फिर क्यों चलाओगे जब तुम्हें चलाना ही एक दिन है, तो फिर क्यों चला रहे हो? फिर तो एक ही पोस्ट लो अपनी, अक्कड़ बक्कड़ कर लो उसमें से कौन सी वाली सही लग रही है और उसे लगा दो। अच्छा। अरे फिर सर ए बी हमारा टेस्टिंग ऑन। हमने जो लगाया था उसका तो पता ही नहीं लगा क्या हुआ, 120 रुपये खराब होगी। कोई बात नहीं, हाँ तुमने दिखाया भी नहीं, वो तुम कह रहे थे सर दिखाऊंगा। हाँ दिखाऊंगा।